हुआ धमाका, दहला भागलपुर। भीषण विस्फोट, जमींदोज हुए मकान। धमाके की गूंज थर्रा उठा इलाका। मकान ध्वस्त, टूटे मकान के शीशे। भीषण धमाका, मलबे में दबी जान। हुआ धमाका, मचा कोहराम। अचानक बहुत तेज आवाज हुआ और सारा घर गिर गया। बारूद के ढेर पर भागलपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। भागलपुर एक बार फिर धमाके से दहल उठा है। इलाके में दहशत फैल गई। इलाके से लोगों को सुरक्षित जगहों की ओर भेजा जा रहा है। उनका पलायन शुरू हो चुका है। तो भागलपुर धमाके में आपको अपडेट दे दें। अब धमाकों में मरने वालों की संख्या 14 पहुंच चुकी है। 2 और लोगों की मौत से यह आंकड़ा बढ़कर 14 तक चला गया है और फिलहाल धमाके में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल पर भारी मात्रा में बारूद मिला है। तो कुल मिलाकर अब तक मरने वालों की संख्या 14 तक पहुंच चुकी है। हालांकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग अब भी घायल हैं और उनका इलाज अलग अलग जगहों पर चल रहा है। आपको बता दें कि धमाके के बाद यहां पर बारूद मिले हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा धमाका होगा कि बारूद के अवशेष अब भी वहां आसपास नजर आ रहे हैं। भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र काजवली चक में हुए धमाके में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि मामले को लेकर गम निरोधक दस्ता और एसएफएल की टीम जो है जांच करने के लिए पहुंची है। लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले भी भागलपुर के नाथनगर में 9 दिसंबर को रेलवे ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ था, जिसमें कि 1 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद जो है 11 दिसंबर को मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें कि 2 बच्चे जख्मी हो गए थे। उसके बाद 13 दिसंबर को मखदूम शाह दरगाह में टिफिन में रखा बम ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कि 1 बच्चे की जान चली गई थी। तीनों मामले की जाँच जो है एसएफएल की टीम कर रही थी, लेकिन अब तक जो है जांच रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है। हालांकि काजवली चक में फिर से जो है एसएफएल की टीम पहुंची है और जांच कर रही है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर कब तक जो है एसएफएल की टीम जांच रिपोर्ट सौंपती है या मामला नाथनगर की तरह ही सिफर रहेगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो ततारपुर धमाके के बाद लोग दहशत में हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक में धमाके के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेज रहे हैं। अभी जो है आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है भागलपुर जिला प्रशासन एसडीआरएफ की टीम के साथ जो है वो अभी रेस्क्यू जारी है। लगभग जो है 12 लोगों की जो है मौत है और 11 लोगों की जो है घायल होने की खबर है। हालांकि इन सब के बीच जो है धमाके के बाद से ही जो है लोग दहशत में जी रहे हैं। लोग अपने बच्चों को जो है घर से बाहर भेज दे रहे हैं और परिवार जो है वो सहमे हुए हैं। ये देखिए धमाके की बाद की जो है ये घर जो है यहाँ पर जहाँ पर धमाका हुआ है वहाँ से समीप यह घर है। ये खपड़ेल का जो है मकान है और किस तरह से जो है धमाका हुआ था और उसके बाद से जो है ये स्थिति जो है आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से सारा सामान जो है वो किचन का बिखरा पड़ा हुआ है। सजंगी पर भेज दिए बड़े पापा। क्यों भेज दिए? बच्चा लोग डर गया था, पूरे डर गए थे। जिस समय धमाका हुआ था कैसा महसूस हुआ था, कैसा लगा था? बहुत सीरियस एकदम लग रहा था। डर लग रहा कि पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा, ऐसा ही लग रहा था। तो अभी किस तरह से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? अभी भी तो उसे ही माहौल जैसा है, उसे डरे हुए हैं। यहाँ पर पूरे डरे हुए हैं। बच्चे लोग को कहाँ भेज दिए हैं? वहाँ बड़े पापा के यहाँ भेज दिया गया। सजंगी पर भेजिए। क्यों भेज दिए बच्चे लोग को घर से बाहर? बच्चे लोग को यहाँ से भेज दिए कि चलो यहाँ से, यहाँ पर जगह है ना तो वहीं भेज दो। यहाँ पर तो अभी पुलिस का प्रशासन ज़्यादा रहेगा ना, तो यहाँ पर रहने का
कमी ज़्यादा हो रहा था इसलिए भेज दिया गया। धमाके के बाद से डर का माहौल है, डर लग रहा है। डर लग रहा, बच्चा था, छोटा छोटा बच्चा था, हदास गए, इसलिए यहाँ पर से हटाना पड़ गया। ठीक है, और बच्चा तो बच्चा है, बड़े आदमी को जब इतना एहसास हो रहा तो बच्चा था। धमाका जो है आपके घर से मात्र जो है 20 मीटर की दूरी पे हुआ है, कैसा महसूस किए थे? धमाके के बाद आप कहाँ थे और कैसा लगा? बता दो, हम तो अभी आए, हम तो सुन कर रात में बहुत ज़्यादा भयानक हुआ ये जो हादसा हुआ ना, बहुत बड़ा भयानक हुआ। बच गए हम, बाल बाल के लिए बच गए हम लोग, तुरंत यहाँ से निकल के अंदर गई, हम लोग बच गए। देखिए ये टुकड़ा जो है, ये जिस मकान में धमाका हुआ है उसका ये मलबा है, और ये मलबा जो है धमाके के साथ जो है ये खपड़ेल का जो मकान है इसको तोड़ते हुए और ये जो है किचन में गिरा है। और किचन की वस्तु स्थिति आप देखिए किस तरह से, कितना जोरदार धमाका हुआ होगा, यह अंदाजा जो है साफ सहज लगाया जा सकता है। हालांकि अब जो है धमाके के बाद से आसपास के जो लोग हैं, आसपास के घर जो हैं, वहाँ से लोग अपने बच्चों को जो है सुरक्षित जगह पर भेज रहे हैं, और खासकर लोग जो है वो सहमे हुए हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और भागलपुर बम धमाके में लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और घटना से जुड़े हालात की जानकारी ली। ट्वीट करके पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के भागलपुर में धमाके से हुई जनहानि की खबर पीड़ा देने वाली है। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं और घटना से जुड़े हालातों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बात हुई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है और पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जा रही है। और पुलिस मुख्यालय ने भागलपुर एसएसपी से धमाके की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिन्हा ने कहा कि जांच फिलहाल भागलपुर पुलिस और एफएसएल की टीम कर रही है, जरूरत पड़ने पर एटीएस भी करेगी। इसमें जांच की जाएगी, जो इसकी एफएसएल जांच होगी उसके उपरांत ही मैं विस्फोटक किस तरह का था या क्या उसमें विस्फोट यूज़ हुआ है उसके बारे में कुछ कमेंट कर पाऊंगा। किंतु अभी तक जो प्रथम दृष्टया बातें सामने आई है उसमें ये बात आई है कि पटाखा बनाने और आतिशबाजी का वहाँ सामान रखा हुआ था और अवैध रूप से वहाँ पर पटाखा बनाया जा रहा था, जिसके चलते रात में वहाँ पर अचानक विस्फोट होता है। तो एक टीम का गठन किया गया है और उसमें एफएसएल की भी जाँच की जाएगी। तो विस्फोटक किस टाइप के हैं उसके बाद ही इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित। तातारपुर विस्फोट की घटना पर जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि रिहायशी इलाके में अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी जिसका लाइसेंस नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा जांच में घटना की सच्चाई सामने आएगी। लाइसेंस जो है वो मेरी जानकारी में नहीं है कि लाइसेंस दिया गया था या दिया जाना था, क्योंकि ये अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था जो अभी तक की जांच में पता चला है। और विस्तृत जो है जांच चल रही है, लैब की भी रिपोर्ट आएगी, एफएसएल की टीम आई है, फिर हम लोग सारे पहलुओं पर देखेंगे और फिर आप लोगों को अभी हम लोग अपडेट करेंगे। समस्तीपुर के सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह के ऑफिस में चल रही छापेमारी खत्म हो गई है। करीब 7 घंटे तक निगरानी की विशेष टीम ने छापेमारी की, हालांकि वहां क्या मिला ये पता नहीं चल सका है। निगरानी की विशेष टीम के द्वारा समस्तीपुर में सहायक आपूर्ति जिला पदाधिकारी के यहाँ छापेमारी की गई थी, जिसके बाद टीम उनके कक्ष की सघन तलाशी ली थी और इसी कक्ष में जो सुबह 7 बजे से लेकर के और अभी तक लगातार कार्रवाई की गई थी और यहाँ पर जो दस्तावेज थे उन्हें खंगाला गया था और उसके बाद यहाँ से टीम निकल चुकी है और हम यहाँ पर जो कार्यालय में लोग उपस्थित हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के बाद से पूरा हड़कंप मचा हुआ है और जो यहाँ के। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं भागलपुर में जो ब्लास्ट हुआ है उससे जुड़ी जानकारी को लेकर इस वक्त बिहार के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लोग हैं वो भी कुछ नहीं बता रहे हैं सही ढंग से, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उनका बताना है कि निगरानी की जो विशेष टीम थी उनके द्वारा इस कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां से जब्त। 3 लोगों की मृत्यु हुई, उनका एक जो पुत्र है नवीन मंडल वह जख्मी हुआ और ये सब के सब जो भागलपुर का हमारा मेडिकल कॉलेज है वहीं पर इलाजरत हैं। उस वक्त जो है वो महेंद्र मंडल और उनके पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का जो ये दोनों को मलबे में दबे होने की
बात जो है वो सामने आई थी। अब जो है इन दोनों के भी शव जो है वो पुलिस ने प्राप्त कर लिए हैं। तीसरा जो एक घर था वो राजकुमार शाह का घर था, वो भी बिल्कुल बगलगीर है। उस घर में उनका जो है वो बेटा राहुल कुमार, उसकी मृत्यु पहले हो गई थी और ये जो राजकुमार शाह स्वयं थे वो मलबे में दबे हुए थे। करीब 2 घंटे पहले राजकुमार शाह का जो है वो शव प्राप्त हुआ है और करीब आधा पौन घंटा पहले ये जो महेंद्र मंडल हैं और उनके जो पुत्र सुनील मंडल, इन दोनों का भी जो मलबा हटने के बाद शव प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त वैष्णवी देवी, जया कुमारी, श्रवण कुमार, सोनी कुमारी, रिंकू कुमार शाह, राखी कुमारी, शीला देवी, ये भी जख्मी हुए। एक और बगलगीर बिल्कुल बगल का घर है गणेश प्रसाद सिंह, उनकी जो है मृत्यु हुई और एक उनके घर की महिला उर्मिला देवी हैं, उनकी मृत्यु हुई। एक जख्मी और है उस इलाके में आयशा मंसूर, उनका जो है वो इलाज चल रहा है। ये मैंने आपको केवल तथ्य जो है वो बताएं। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको 2-3 चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ, अभी जो लेटेस्ट कैजुअलिटी है वो 14 है और ज़ख्मी लोग जो हैं वह 10 हैं। ये लेटेस्ट पोजीशन है जो 10 जख्मी लोग हैं। 14 लोगों का, हाँ 14 लोग मृत हैं और जो है वो 10 जख्मी हैं। ये अभी कहना मुश्किल है। जो जख्मी लोगों का उनका इलाज चल रहा है और वो बातचीत कर पा रहे हैं, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि उनको अंदरूनी या बाहरी कितनी गहरी चोट है। मैं 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा। एक तो ये कि जो लीलावती देवी जो है ये विडो हैं और ये जो घर है, जिस एक घर में ये घटना घटी है, इस घर की मालकिन जो है वो लीलावती देवी ही है। लेकिन समय के साथ साथ कालांतर में जो मोहम्मद आज़ाद हैं, इन्होंने वो संपत्ति इनसे खरीद ली, लेकिन इनको किराए पर, इनको और इनके परिवार को किराए पर ही रहने दिया। ये पहले से ही ये पटाखा वगैरह बनाने का काम करती रही है इनका ये परिवार। और मोहम्मद आज़ाद जो हैं वो ग्रिल बनाने का काम करते हैं, जो खिड़कियों पे दरवाज़ों पे ग्रिल लगती है ना, उसका काम जो है वह करते हैं। लेकिन इनके बगल वाला जो मेन घर है एक और महेंद्र मंडल का जो घर है, ये लोग बहुत पहले से पटाखा वगैरह बनाने का काम करते आए हैं और इसके अंदर 2002 में महेंद्र मंडल का जो भाई है सुरेश मंडल, उसकी मृत्यु हुई थी। एक ऐसा ही शक्तिशाली जो है वो विस्फोट हुआ था 24/10/2002 को। ये विस्फोट जो है उस वर्ष जो दिवाली थी उसके 3 दिन पहले हुआ था। और इस संबंध में ततारपुर थाने का कांड संख्या 705/2002 दिनांक 24/10/2002 को जो है वह दर्ज हुआ था। इस घटना में जो सुरेश मंडल, उनके भाई जो है, ये जो महेंद्र मंडल के एक भाई सुरेश मंडल, उनकी मृत्यु हुई थी। बेचनी देवी जो महेंद्र मंडल के एक और भाई हैं सुभाष मंडल, उनकी पत्नी, उनकी मृत्यु हुई थी। और 2 और लोग रवि कुमार राम और शीला देवी, इनकी भी मृत्यु हुई थी। 2003 में पुलिस ने अनुसंधान समाप्त करते हुए अपना फाइनल फॉर्म सबमिट किया था न्यायालय में 2003 में, इन चारों को मृत दिखाते हुए। जो घटना स्थल है, उस घटना स्थल पे जो सवेरे की हमारी टीम गई थी, उन टीम को जो चीज़ें मिली हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो जो पटाखा बनाने के जो रैपर्स होते हैं, पटाखा जब भी बनता है उसके ऊपर रैपर लगाए जाते हैं चमकीले चमकीले, वो मिले हैं काफ़ी संख्या में। प्लास्टिक की कुछ शीट्स मिली हुई हैं कटी हुई, जिन पर संभवतः वो लोग उनको जोड़ते हैं, असेंबल करते हैं। और काफ़ी बड़ी मात्रा में लूज़ जो बारूद होता है, जो बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशन रहता है अमोनियम नाइट्रेट का और सल्फ़र का, और उसके आगे भी उसमें और भी चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो जो है मिला है। हमने सबसे पहले चेक किया कि अगर मान लीजिए कोई पटाखा बना रहा है, उसको लाइसेंस दिया गया है कि नहीं दिया गया, तो उनको लाइसेंस जो है वो नहीं दिया गया।
तो लाइसेंस नहीं देने के बावजूद भी अगर ये इस तरह का काम हो रहा है तो हमारा मानना है ये कमी जो है वहाँ के जो थाना अध्यक्ष हैं, थाने की जो टीम है उसकी है, और इस पे और भी जांच होगी। लेकिन तत्काल जो वहाँ के थाना अध्यक्ष हैं, करतारपुर थाना के इंस्पेक्टर हैं संजय कुमार सुधांशु, उनको प्रथम द्रष्टव्य उनकी लापरवाही और शिथिलता पाने पर उनको निलंबित कर दिया गया है। अब इसके अंदर जो है जो और हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी, हमारी वहाँ पे जो जांच कर रही है, और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आगे का काम करेगा, उसके आधार पर हम इसमें यहाँ से और आगे की कार्रवाई जो है कि इसकी फर्दर जांच की कितनी ज़रूरत है, किससे और कराई जाए, ये सब हम निर्णय बाद में लेंगे। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो इस तरह की दुकानें होती हैं, पटाखे की हों, आर्म्स की हों, इसका ये प्रावधान बना हुआ है हमारे मैनुअल में कि समय समय पर संबंधित पुलिस के अधिकारियों को उनकी जांच करनी है और उसमें अपेक्षित कार्रवाई भी करनी है। तो ये हमने अपने मैनुअल में आज इसको दोबारा से निकलवा कर ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रिटरेट जो है वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर हैं संजय सिंह जी, उनके द्वारा जो है वह दे दिया गया है। तो मुझे अभी इतना ही आपसे कहना है। आपके जो भी सवाल हैं और या जो भी कुछ पूछना चाहें मैं उसके लिए मैं उसके लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप बारी बारी से अपनी बात कहें, हम उसका उत्तर दें। मोहम्मद आजाद के घर में हुआ है रात वाला। हाँ, और लीलावती जब रहती थी उसी समय से पटाखा बनता था, जब लीलावती के पास वो मालिकाना हक था उसका। मैं बता रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं, इसीलिए मैंने 2002 की भी घटना का जिक्र किया है। वो ये जो परिवार है ये पटाखा बनाने में बहुत दिनों से लिप्त है। लीलावती का हाँ, लीलावती के जो परिवार है उसमें वो बहुत दिनों से लिप्त है। 2 परिवारों के बारे में हमें पूरी जानकारी मिली है, एक ये लीलावती का देवी का परिवार और एक महेंद्र मंडल का। इन 2 के बारे में जानकारी मिली है, अभी तक मिल चुकी है, और बाकी जो है वो जांच में और जो चीज सामने आएगी तो हम आप लोग से शेयर करें। तो 14 लोगों की मौत की पुष्टि डीजीपीएस के सिंघल ने कर दी है, और कैसे बम धमाके हुए हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर अवैध तरीके से पटाखा बनाया जाता था, और जो जो चीजें धमाके के बाद से मिली हैं उसकी भी जानकारी दी। आगे जांच की भी बात कही जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। कटिहार में फर्जी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 2 लोगों की भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। लोगों का आरोप यह है कि ये दोनों शातिर ठग स्टेशन से आने वाले मजदूरों को झांसा देकर ठगी का शिकार बनाते थे। आज भी जांच अधिकारी बनकर एक मजदूर को झांसा देने में लगे हुए थे, तभी कुछ लोगों ने उसे देख लिया और उसके बाद भीड़ ने इन दोनों ठगों की जमकर पिटाई कर दी। बताया ये जा रहा है कि पकड़ा गया ये दोनों ठग जो हैं वो झारखंड के रहने वाले हैं, और एक मजदूर ने बताया कि ये दोनों उसे घर तक छोड़ने से पहले ऑफिस ले जाने की बात कह रहे थे और पैसा बैग में रखने के लिए कह रहे थे। भागलपुर विस्फोट में अपडेट आया है। धमाके के बाद तातारपुर थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी डीजीपीएस के सिंघल ने भी इसकी पुष्टि की है। थानाध्यक्ष सुधांशु कुमार को एसएसपी ने सस्पेंड किया है, और धमाके में 14 लोगों की मौत की पुष्टि भी डीजीपीएस के सिंघल की तरफ से की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जो भागलपुर के तातारपुर धमाके से जुड़ी हुई है। इस पूरे मामले में तातारपुर थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। थानाध्यक्ष सुधांशु कुमार को एसएसपी ने सस्पेंड किया है, और इस बात की पुष्टि खुद डीजीपी ने भी की है। आपको बता दें कि धमाके में 14 लोगों की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको भागलपुर विस्फोट पर दे रहे हैं। धमाके में 14 लोगों की मौत की पुष्टि डीजीपी ने की है। साथ ही यह भी कहा है कि तत्काल प्रभाव से तातारपुर थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। जमुई मुख्यालय स्थित केकेएम कॉलेज परिसर में बन रहा गर्ल्स हॉस्टल 14 साल बाद भी अधूरा है। साल 2008 में हॉस्टल निर्माण का काम शुरू हुआ था। अब तक 25 लाख रुपए इस पर खर्च भी हो चुके हैं, बावजूद इसके निर्माण पूरा नहीं हो सका है। अधूरे भवन में कॉलेज स्टाफ का अवैध कब्जा है। जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने।
उच्च शिक्षा के नाम पर छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, इसका उदाहरण अगर देखना है तो जमुई में देख सकते हैं। जमुई केकेएम कॉलेज परिसर में यह जो छात्रावास, जो गर्ल्स छात्रावास है, 2008 से बन रहा है, लेकिन 2008 से बनने वाला यह छात्रावास आज तक पूरा नहीं हुआ। 65 लाख की राशि से यह हॉस्टल बनना था, गर्ल्स हॉस्टल, जो छात्राओं को सुविधा देने के लिए थी। 25 लाख रुपए राशि खर्च भी कर गई, लेकिन अगर हालात करें तो अधूरा छात्रावास भवन है। लेकिन दोनों तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि अधूरा भवन है, लेकिन अब यह देखा जाए कि अधूरे भवन, जो छात्रावास का भवन है, वहां पर कॉलेज के स्टाफ का परिवार रह रहा है। कहने का मतलब कि स्टाफ रह रहा है, स्टाफ का कब्जा है। अब सवाल उठता है कि आखिर कॉलेज प्रशासन है कहाँ? सीनेट सदस्य हैं मुंगेर विश्वविद्यालय के, 2008 से बन रहा है यह छात्रावास। क्या कहना चाहेंगे? अभी का आप देख सकते हैं, आपके सामने है, ये कुछ तो आधा अधूरा भवन है, अधूरा भवन है। यहाँ पर एक फैमिली रह रही है। हाँ, वो कॉलेज के स्टाफ हैं जो खुद यहाँ पे रह रहे हैं। वो यह बोल के रह जाते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है, तो हम लोग इसको अपने अंदर रखे हुए हैं और हम ही लोग रहते हैं। प्रशासन इस बात को नहीं जान रहा है, और जैसा कि सीनेट सदस्य बता रहे हैं कि बार बार मांग के बाद भी कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक